नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला में। आज हम जानेंगे भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव की अद्भुत और दिव्य कथा। सह्याद्री पर्वतों की गोद में स्थित यह पवित्र स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। आखिर कैसे प्रकट हुए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और क्या है इसके पीछे की रहस्यमयी कथा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उन्हीं में से एक था अत्यंत शक्तिशाली राक्षस भीम। कहा जाता है कि वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपार शक्ति का वरदान दिया। इस शक्ति को प्राप्त करते ही भीम का अहंकार और अत्याचार दोनों बढ़ गए। उसने देवताओं, ऋषियों और निर्दोष लोगों को सताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि उसने धर्म का पालन करने वालों को भी कष्ट देना शुरू कर दिया। उसी समय कामरूप देश में एक महान शिव भक्त राजा सुदक्षिण राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और सदैव उनकी पूजा और भक्ति में लीन रहते थे। राक्षस भीम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई भगवान शिव की आराधना करे। उसने क्रोधित होकर राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। बंदी होने के बावजूद भी राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वे कारागार में भी निरंतर शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते रहे और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी अटूट भक्ति और श्रद्धा देखकर राक्षस भीम और अधिक क्रोधित हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह उस शिवलिंग को नष्ट कर देगा और राजा की भक्ति को समाप्त कर देगा। जैसे ही भीम ने अपने हथियार से शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, उसी क्षण वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि चारों ओर दिव्यता फैल गई। उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस भीम को चेतावनी दी। लेकिन अहंकार में डूबा भीम नहीं माना और उसने भगवान शिव पर ही आक्रमण कर दिया। तब भगवान शिव ने उसका संहार कर दिया और उसके अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त किया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने भक्त राजा सुदक्षिण को दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही स्थान आगे चलकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इसी स्थान से पवित्र भीमा नदी का उद्गम भी हुआ, जो आगे चलकर अनेक लोगों के जीवन का आधार बनी। सह्याद्री पर्वतों के बीच स्थित यह धाम आज भी भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने पर जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भीमाशंकर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अधर्म का अंत निश्चित होता है। यदि आपको भगवान शिव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला की अगली कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।